बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिन साथियों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। 2-3 दिन से आप भी और मैं भी मीडिया पे देख रहा हूँ कि मीडिया बड़ी सनसनीखेज़ अंदाज में रिपोर्टिंग कर रहा है कि जनाब सानिया मोटरवे ने जो है वो पूरी कौम को झंझोड़ के रख दिया और हिला के रख दिया। खुदा का वास्ता है, गलत बयानी से काम मत लो। सानिया APS हुआ, ये कौम नहीं जागी, ये कौम नहीं हिली। सानिया मॉडल टाउन हुआ, ये कौम नहीं जागी। सानिया साहिवाल हुआ, ये कौम नहीं जागी। और अब जो है वो मोटरवे पे जो है वो एक अंदोहनाक वाक़या हुआ है। मेरा ईमान है कि ये कौम अब भी नहीं जागेगी और नहीं जागी। जिस तरह का रिएक्शन आना चाहिए था उस तरह का रिएक्शन मैं नहीं देख रहा कि कौम को बाहर निकल आना चाहिए था और कौम को कहना चाहिए था कि ये फरसूदा निज़ाम, ये जनाब जी बदहाल किस्म का ये तुम्हारा जो ये जुडिशल सिस्टम है, इसको जो है वो या अपग्रेड करो या इसको जो है वो जहन्नम रसीद करो। ये कैसा सिस्टम है। अभी शुनीद है कि ये जो जिस मुलज़म का DNA मैच हुआ है, इसने पहले भी जो है एक माँ बेटी के साथ जो है वो ज़्यादती की थी। तो ये मेरे सिस्टम में ये इतनी ख़राबी है कि वो किस तरह जो है वो दरिंदा वो इस तरह जो है वो दंदनाता फिर रहा था कि उसने दोबारा ये जो है वो हरकत की है। खुदा के लिए इस तरह के जो है ज़हनी मरीज़ और इस तरह के दरिंदे अगर हमारे अदालती सिस्टम से निकल भी जाते हैं तो हुकूमत को चाहिए कि वो इक़दामात करे, इनको ट्रैकर लगाए, इन बग़ैरतों को ट्रैकर लगाए और इनकी एक्टिविटी को जो है वो नोट करे, देखे कि ये बेगैरत कहाँ पे जाते हैं। लेकिन जहाँ पे माशाल्लाह अदलिया का मैं आपको क्या बताऊँ, जो इदारे आपको तनकीद का हक़ नहीं देते उन इदारों में करप्शन जो है वो अपनी इंतहा को पहुंची होती है। ये मेरी बात आप जो है ये लिख लें कि हम अगर तनकीद करें जनाब जी तो तौहीन अदालत में बुला लेते हैं। वो अचकज़ई को जो है सबूत नहीं मिला जज साहब को और अचकज़ई जो है वो जनाब बरी हो गया है, उसको जनाब छोड़ दिया है। दिन दिहाड़े एक सरकारी मुलाजम को उसने कुचल दिया है। लेकिन मेरे इस अदालती निज़ाम को सलाम है, दोनों हाथों से इस निज़ाम अदल को सलाम है कि जनाब जी एक कमज़ोर साइकिल चोर जो है वो कई कई साल तक जेलों में जो है वो सड़ता रहता है, लेकिन एक ताकतवर जो है वो एक दिन के लिए भी जेल में नहीं जाता। उसको जो है वो पहले तो बेल मिल जाती है, फिर उसको जो है बरी कर दिया जाता है। ये मेरे मुल्क का सिस्टम है। तो फिर क्यों ना इसमतें जो हैं वो तातार हों, क्यों ना फिर जो है डाकुओं का इस मुल्क में राज हो। अभी गुजरांवाला में आज की बात कर रहा हूँ, 11:15 बजे एक डकैती हुई है। एक दुकानदार से जो है तकरीबन 15-16 हज़ार रुपये गन पॉइंट पे वो छीन के लेके गए हैं। अभी मैंने कहा कि पुलिस को फ़ोन करो, रिपोर्ट करो। वो कहता है क्यों रिपोर्ट करूं, मुझे एतमाद ही नहीं है इन इदारों पे। ये जो है इन्वेस्टिगेशन मुझसे शुरू करेंगे, मुझसे पूछेंगे कि तुम 16,000 रुपया जेब में लेके क्यों घूम रहे थे, तुम क्यों दुकान पे जो है वो 16,000 रुपया जेब में रख के तुम दुकान पे बैठे थे। ये मेरे मुल्क का सिस्टम है। IG साहब, CPO गुजरांवाला साहब, खुदा के लिए आवाम का जो है वो एतमाद इदारे पे बहाल करें। और ये जो पुलिस में जो ये काली भेड़ें हैं जो जायज़ लोगों के जो है FIR जो है वो दर्ज नहीं करती और लोगों को नजायज़ जो है वो गायब करते हैं, नजायज़ बग़ैर किसी FIR के कई कई दिन पे जो है वो कई कई दिन प्राइवेट डिटेंशन में रखते हैं। खुदा के लिए इस मुल्क के हाल पे रहम करो। तुम्हें भारी तनख्वाहें, ये कौम अपना पेट काट के तुम्हें भारी तनख्वाहें जो दी जाती हैं वो कौम को सर्व करने के लिए दी जाती हैं, इसलिए नहीं दी जाती कि तुम जो विक्टिम है उसे ही जो है ग्रिल करो। जो विक्टिम होता है, मेरे मुल्क का सिस्टम ये है। और ये CCP और लाहौर का कसूर नहीं है, ये इस मुल्क के सिस्टम का कसूर है, ये उसकी ट्रेनिंग का कसूर है। उसको ट्रेनिंग ही ये दी जाती है कि तुमने सबसे पहले जो इन्वेस्टिगेशन है वो विक्टिम से स्टार्ट करनी है, कि विक्टिम से पूछो कि वो वहाँ क्या लेने गया था, वो वहाँ क्यों गया था। विक्टिम से इस तरह के सवाल करो ताकि वो परेशान हो कि कई लोग जो है वो केस रिपोर्ट ही नहीं, रजिस्टर्ड ही नहीं करवाते, इस वजह से कि ये इतना ग्रिल करते हैं और इतने जो है वो बिलो दी बेल्ट जो है वो सवाल करते हैं कि अल्लाह। तो इस तरह के फिर वाक़यात क्यों ना हो, इस तरह के जो हादसात क्यों ना हो। तो ये बंद करो, ये मीडिया को चाहिए, ये मीडिया तमाशा बंद करे कि कौम जनाब जी हिल के रह गई। ये कौम हिलने वाली नहीं है, ये कौम भंग के प्याले पी के सोई हुई है। इस कौम के हुक्मरान भी भंग पी के सोए हुए हैं, ये कौम भी भंग पी के सोई हुई है। ये क़यामत से पहले नहीं जागने वाली। इस तरह के वाक़यात जो है ये
होते रहेंगे, ये हमारी रूटीन है। 2 दिन हम शोर डालते हैं, जज्बाती कौम है, 2 दिन शोर डालते हैं, फिर जनाब जी उसी तरह निज़ाम सल्तनत भी उसी तरह चलता है और हमारा निज़ाम भी उसी तरह चलता है, हमारे शब व रोज़ भी उसी तरह जनाब जी बसर हो रहे हैं। हम कहते हैं कि उसके साथ ये मामला हुआ है, मेरे साथ नहीं होगा, तो कल जो है वो मेरे साथ भी हो जाता है। तो खुदा के लिए अपनी सोच बदलो। और ये किस तरह के भोंडे ये एतराज़ करते हैं और भोंडी किस्म की बातें करते हैं, इनसे बात करो तो कहते हैं जो ये हुक्मरानों के कासा लेस ग़ुलाम हैं, जो ज़हनी ग़ुलाम हैं, इन हुक्मरानों के बोने बोने लीडरों के जो ज़हनी ग़ुलाम हैं, उनसे अगर कहो कि जनाब जी सानिया साहिवाल पे क्या हुआ, मोटरवे पे क्या हुआ, रियासत मदीना का नाम वेले लेने वालों ने इस मुल्क के इदारों का जो है वो सत्यानाश कर दिया, तो कहते हैं कि जनाब जी वो मॉडल टाउन भी तो हुआ था ना। अरे भाई वो जो थे वो तो है ही करप्ट थे, वो तो है ही बेईमान थे, चोर थे, निकम्मे थे। तुम लोग तो रियासत मदीना का नाम लेने वाले हो, तुम तो दाई रियासत मदीना हो। अगर तुमने भी वही हरकतें करनी हैं जो वो करते हैं, तो फिर जो है हमारे कौम के जो 22 साल ऐसे ज़ाया किए हैं।